हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से रीडिंग शुरू हो रही है। ओके, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, और सबसे पहले 10 का कार्ड है, तो कुछ चीज कंप्लीशन मोड में हुई है। कहीं से धोखा, कोई से चीट मिला है, किसी की सच्चाई सामने आई है, कोई रिश्ता टूट गया है, ऐसा नजर आ रहा है। वर्ल्ड कार्ड है, मेजर अरकाना। यहाँ पे आपका वर्गो साइन, स्कॉर्पियो साइन, टॉरस साइन और लियो साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, और ऑल साइन रीडिंग होती है। पहली बात तो वर्ल्ड साइन से आप साइन पे नहीं बट आप एनर्जी पे फोकस करें। अगर आपसे वो चीज मैच हो रही है, आप ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए है, और नहीं है तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे प्लीज मुझे बताएं। प्लीज गिव मी वन कार्ड मूव। प्लीज मुझे एक कार्ड और चाहिए। एक कार्ड, सिंगल कार्ड, सिंगल कार्ड, सिंगल कार्ड। ओके, हैंगमैन है, एरीज स्पाइसीज की एनर्जी है, और हैंगमैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है डेविल कार्ड, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्गो साइन, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो, पाइसीज एंड एरीज एंड कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है। ओके, नंबर मैं बता दूं आपको, 10 नंबर, 20 नंबर, ओके, 12 नंबर और 15 नंबर बहुत स्ट्रांग आया है। तो ये नंबर आपके हो सकते हैं, नंबर डेट हो सकती है। ओके, तो ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, बॉटम ऑफ द डेक में मैसेज ऑफ द डे में तो डेविल की आई है। ऐसा लग रहा है कि या तो आज के दिन आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, किसी चीज की एंजाइटी आपको बहुत हो रही है, ड्रेन महसूस कर रहे हैं, गुस्सा बहुत आ रहा है, या तो आजकल आपने कुछ नेगेटिव हैबिट्स में आ गए हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है, या किसी पर्सन की एनर्जी आपको पिक कर रहे हैं, या किसी की एनर्जी आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रही है। आपकी आजकल आसपास आप अपने सर्कल में, अपनी सराउंडिंग में जरूर देखिए, कुछ लोग या तो गलत आदतों के साथ हैं, मे बी आप आजकल बड़े नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। आपके माइंड में कुछ बड़ी नेगेटिव चीजें आ रही हैं, या तो आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करने का अगर आपको आदत है या शौक है, तो आजकल आपकी हैबिट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिजिकल नीड अगर मैं कहूँ, हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है, फिजिकल इंटीमेसी का आपको बहुत ज्यादा अर्ज महसूस हो रही होगी, नीड महसूस हो रही होगी, और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी और की भी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर मुझे नजर आ रहा है। कोई मस्कुलाइन पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, ओके, चाहे मेल है फीमेल है, किसी नेगेटिव पर्सन की भी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, ऐसा लग रहा है, जो आपको काफी ड्रेन कर रहा है, आपको नेगेटिव कर रहा है, काफी इनसिक्योर और जेलसी, एनिमी, ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पे जरूर आ रही है। ओके, तो ऑल ओवर एनर्जी ये आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है, जिसकी एनर्जी आपके ऊपर भी इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो आज के दिन ऑल ओवर ये आपकी कुछ दिन से हो रही है, क्योंकि मेजर अरकाना है, तो ये आपकी अभी रहेगी एनर्जी। ऐसा नहीं है ये सिर्फ आज के दिन है, ये बहुत दिनों से आपको ये चीज फील भी हो रही होगी। आज के दिन कुछ ज्यादा होगी, और आप ये 1-2 दिन तक, अभी 1 वीक तक हो सकता है ये चीज और फील करोगे। ओके, हर बात पे नेगेटिव हो रहा, हर बात पे चिड़चिड़ापन होना। ओके,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं कि डेविल कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई तो पर्सन है जिसने आपको काफी रिजेक्शन फील कराया है, या इसको खुद आपसे रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर लग रहा है। एस ऑफ कप्स है, ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और ये आपकी तरफ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है। इमोशनली बहुत विड्रॉल हो रहा है, ओवर द फ्लो सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग जा रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर कंट्रोल कर रहे थे तो ऐसा लग रहा है आप कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आप। इनसे नाराज हैं, बिल्कुल भी आप इनको मनाना चाहते हैं तो आप मानने को तैयार नहीं है। टू ऑफ सॉर्ट्स है, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या डिसीजन ले, आपकी तरफ कैसे आए, आपको कैसे मनाएं। और ये बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स है, लेकिन दूर से ही सही आपके बारे में देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी फोटोज को देख रहे हैं। बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्शन इनको फील हो रही है, ऑब्सेशन इनको आपकी तरफ हो रही है, फ्लर्ट करना चाह रहे हैं। चाइल्डिश सी एनर्जी है इनकी, या तो ये यंग है या इनकी हरकतें बहुत बचकानी हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स है, थर्ड पार्टी में रखा है, आपको काफी हर्ट किया है इन्होंने और हार्ट ब्रोकन और चीट किया है इन्होंने, आपको धोखा दिया है किसी वजह से, और इसीलिए इनको पता है कि आप हर्ट हो चुके हो और ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। हो सकता है शादी का वादा किया था, कमिटमेंट का वादा किया था, कुछ प्रॉमिस किया था और इन्होंने वो चीज पूरी नहीं की, और मे बी कोई थर्ड पर्सन या थर्ड चीज इन्वॉल्व हो गई और अब ये रियूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं इनकी लाइफ में कोई ना कोई दो पर्सन, एक तो आप हैं, एक कोई और चीज है जिसको ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से डेविल कार्ड आया है। ये खुद भी आपकी तरफ काफी टॉक्सिक हो रहे हैं, गलत आदतों में पड़े हैं आजकल, इनकी हरकतें ठीक नहीं हैं और ये काफी ऑब्सेशन इनको हो रहा है, ये पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपको चेंज करना चाहते हैं, ये आपको हक अपने ऊपर जमाना चाहते हैं। ये समझ नहीं रहे कि आप इनको क्यों छोड़ के चले गए, और जितने ये नेगेटिव हो रहे हैं, जिस तरीके से भी ये आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में आपको मिस कर रहे हैं, उतना ही नेगेटिविटी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि ये सोचते सोचते हो सकता है आपके लिए गुस्सा भी कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ गलत भी बोल रहे हैं, कुछ विक्टिम भी प्ले कर रहे हैं, और ऑब्सेशन इनको बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर आपको मिस भी कर रहे हैं तो वो बड़ा नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सेस में कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये कंट्रोल खो रहे हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ नजर आ रही है, और वही चीज सेम एनर्जी आपके ऊपर भी हावी हो रही है, ना चाहते हुए भी आप इस समय ड्रेन हो रहे होगे। ओके, जल्दी थकान आ जाना, नींद नींद सही से ना आना, और हर बात पे गुस्सा हो जाना, हर चीज को अपने कंट्रोल में लाना, ये चीज आपको लग रहा होगा। हर अच्छी बात में आप बुरा चीज देख रहे होगे, तो कुछ ऐसा ही आपका मन कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑल ओवर तो आपका ये एक्सपीरियंस है, ऑल ओवर तो आपकी एचसी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक दिख रही है। तो अगर आपके साथ कुछ इस तरीके का मामला हुआ है या हो रहा है, और चाहे वो आप ही के अंदर क्यों ना हो रहा हो, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है वो देखते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। अगर मैं सिर्फ आपकी बात करूं तो आप तो काफी हार्ट ब्रोकन है, और आज में भी आप बहुत ज्यादा पास्ट की बातों को याद करेंगे कि कैसे लोगों ने आपको धोखा दिया, आपने लोगों को कैसे चांस दिया, फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपके साथ रह के, आपके बगल में बैठ के आपकी पीठ पे छुरा भोंक दिया, और ऐसा आपके बहुत लोगों ने किया है, अपने लोगों ने किया है, इस पर्सन ने भी किया है। ये चीज आप थोड़ा सा पास्ट को चीजों को सोचोगे, काफी नॉस्टैल्जिक मोड में रहोगे, काफी जो बुरा फेज आपके पास्ट में गुजरा है उस चीज को बहुत रिकॉल करोगे, ऐसा भी लगेगा। हो सकता है कोई आज आज के दिन भी आपको कोई चीट करे, कोई धोखा करे, आपको शायद आज के दिन ये बात पता चले कि मुझे किसी ने धोखा दे दिया, या इस पर्सन ने मेरे साथ, तो कुछ आज हो सकता है, या तो आप पहले की बातों को सोचेंगे और इसलिए भी आज आप काफी हार्ट ब्रोकन होंगे, चीटेड फील करेंगे, बिट्रेयल फील करेंगे, या तो ऑलरेडी आपके साथ आज के दिन किसी ना किसी का आ, सामने आएगा कि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी का फरेब आपके सामने आ जाएगा। वर्ल्ड कार्ड है, ये जो भी है, आप मे बी ट्रैवल करके जाना चाहें, मे बी आज आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने का आपका मन करे, आप बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, तो अचानक से हो सकता है आप प्लान कर ले कि नहीं मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर जाना चाहिए, और मुझे कहीं घूम आना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाना।
और वर्ल्ड कार्ड से हैंगमैन का भी कार्ड आया है। ओके, वही मैंने बात कही, क्योंकि आपकी सिचुएशन में सेम मोनोटोनस वही रूटीन चल रहा है, और आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना कुछ आगे बढ़ रहा है, ना कुछ पीछे बढ़ रहा है, ना मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है, हर चीज स्टक है, हर चीज में है, लाइफ बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही चल रही है। मेरी लाइफ में बिल्कुल मैं लटका फंसा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो वो हो नहीं रहा है, मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो हो नहीं रहा। हो सकता है बहुत टाइम से आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन हैंगमैन की सिचुएशन में सब कुछ होल्ड हो जाता है। मे बी आप बार बार प्लान बनाते हो लेकिन फिर होल्ड हो जाता है, फिर भी आप और कुछ लोग आपको धोखा दे देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ होता नहीं है कि हम बहुत टाइम से कहीं जाना चाहते हैं और पर कुछ लोग धोखा दे देते हैं, मना कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और फिर सिचुएशन वैसी ही लटक जाती है, प्लान फिर से वैसे ही होल्ड पे हो जाता है। तो कुछ इस तरीके का भी मामला लग रहा है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि मूवमेंट हो जाए। मैंने जहाँ प्लान किया है, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, कुछ टाइम के लिए सही, भले 2 दिन के लिए सही मैं चला जाऊं, कुछ तो चेंज हो, कुछ तो मेरी लाइफ में रिफ्रेशमेंट आए, फिर मैं देखूं कि क्यों नहीं हो रहा, कुछ तो मूवमेंट मेरी लाइफ में आए, कुछ तो बदलाव आए। तो ये चीज आपको फील हो रहा है। प्लस आप काफी हर्ट हैं, या आपको कहीं से धोखा मिला या धोखा मिलने वाला है, तो भी आप इस चीज को बहुत ज्यादा सोचोगे कि नहीं यार, मुझे कहीं चले जाना चाहिए, मैं थक चुका हूँ, मुझे बहुत से धोखे मिल गए हैं, मेरे सामने बहुत से लोगों ने मुझे धोखा दिया है, और मेरी लाइफ को हर तरीके से रोक दिया है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर। तो ऐसा भी नजर आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि आप डेविल कार्ड में हैं तो थोड़ा सा जिद में भी हैं, थोड़े से नेगेटिव भी हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है, और ये चीज नजर आ रही है। चाहे वो किसी और की भी एनर्जी आप पिक कर रहे हो, लेकिन ये चीज आपका नजर आ रहा है। अगर मैं किसी और की बात करूं कि अगर आपकी लाइफ में सच में कोई डेविल पर्सन से कोई है जो आपके लिए काफी पॉजिटिव और कंट्रोल करना चाह रहा है आपको, और चेन रखना चाहता है, क्योंकि आप इसी, तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको काफी हर्ट किया है, आपने इसको मल्टीपल बार चांस दिया है, इसको पता है कि इसने आपको हर्ट कर दिया है, और अब आप इनको चांस देने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी हर्ट हो चुके हो और ट्रस्ट नहीं है अब आपको। ये लॉन्ग डिस्टेंस मामला हो सकता है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत हो गया और ये चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कम हो जाए। मे बी ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आए और ये डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में हैंगमैन से सिचुएशन में इन्होंने आपको काफी प्रोलॉन्ग कर दी चीजें। मे बी नो कांटेक्ट था, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा था, या जो भी था, इन्होंने उस लड़ाई को, झगड़े को, उस ब्रेकअप को, सेपरेशन को काफी प्रोलॉन्ग कर दिया, काफी लंबा खींच दिया, और इन्होंने आपको सिचुएशन में काफी लटका के रखा है। आप दोनों का फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग है, और मे बी ये आपको इन्हीं सब एक्टिविटीज में ज्यादा रखते हैं, मे बी ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इसीलिए करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, फिजिकल बॉन्ड आप लोगों का बहुत स्ट्रांग है, और ये आपको ना जाने देते हैं ना निकलने देते हैं। आप काफी चेन फील करते हैं, आप बहुत ड्रेन फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, और धोखा चीट तो आपको ऑलरेडी मिला ही है। आप यहाँ सीरियस चाहते हैं, ये मामला ये नॉर्मल चाहते हैं, और ये आपको सिचुएशन से निकलने, इन्होंने आपको ऐसा मेंटली चेंज कर लिया है कि आप ना इनसे निकल पाते हो, ना ही आप कुछ कर पाते हो। तो ये भी एक पर्सन नजर आ रहा है कि कोई पर्सन अगर इस तरीके से है और आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से अगर निकले हो, तो वो पर्सन आपको किसी तरीके से वापस लाना चाहता है। ओके, और मे बी ट्रेवल करके ये अचानक से आपकी तरफ आ सकते हैं, या ये डिस्टेंस को कम करने के लिए आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई तरीका तो ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से आप दोबारा से इनके चंगुल में फंस जाएं। और आपकी बात करूं तो आप इस ऑलरेडी अगर इस चीज से निकल चुके हो, तो आप चाहते हो कि आपकी अपनी लाइफ में मूवमेंट आ जाए। अगर बार बार इसी सिचुएशन में फंसे हो तो आप फंसना नहीं चाहते। आपका मन कर रहा है कि भले मैं 2 दिन का टाइम लूं, कहीं करूं, कहीं थोड़े दिन के लिए चला जाऊं, अपना मूड फ्रेश करूं, कुछ रिफ्रेश करूं, कुछ नया करूं, जिससे कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा मूवमेंट आए और मैं ये सेम रूटीन से निकलूं, इस टॉक्सिसिटी को थोड़ा अपने अंदर से रिलीव कर पाऊं, अपने आप को वाटर थेरेपी या कुछ। तो आपके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आपका ट्रैवल करने का मन है तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल जरूर कर लीजिए। कोई ऐसी सुकून या कोई वाटर प्लेस पे जरूर जाइए, कोई बीचेस वाली जगह पे चले जाइए, हिल स्टेशन पे चले जाइए, जहां आपको सुकून मिले, थोड़ा रिफ्रेश हो, जरूर जाइए। अगर तो आप ऐसा आपके साथ हुआ है तो थोड़ा सा चेंज आएगा, तो शायद आपको और भी चीजों की क्लैरिटी नजर आएगी। बिकॉज अगर आप घर पे रहोगे और ऐसी ही रूटीन में रहोगे, तो ऐसे ही फील करते रहोगे और नेगेटिव ही सोचोगे।
तो आपके लिए गाइडेंस मुझे यही नजर आ रही है कि आप ट्रैवल कर सकते हो तो कर लीजिए, प्लान कर रहे हो तो इसको पूरा कर लीजिए। कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहां आपको थोड़ा सा आपका रूटीन बदले, आप थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में जाइए, एनर्जी प्रोटेक्ट करिए अपनी। ओके, थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करिए, जो सेम रूटीन करते हैं थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। थोड़ा ग्रीनरी जगह पे है, वॉक वगैरह करिए, कहीं ट्रैवल कर लीजिए, घूमने चले जाइए। ओके, ऐसे लोगों में उठना बैठना करिए, अपनी फैमिली को थोड़ा थोड़ा अकेलेपन में रहना ज्यादा से अच्छा है कि थोड़ा लोगों में भी टाइम देना शुरू करें। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे हैंगमैन से कि बिल्कुल आप अकेले पड़ गए हो। ठीक है, ओके, तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको पूछना है, कुछ आपके मन में डाउट है, क्लैरिटी है, या आप कुछ पूछना गाइडेंस चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए, पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करके फीस स्ट्रक्चर भी पूछ लीजिए, जिससे कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएं और अपनी बुकिंग स्लॉट बुक कर पाएं। ठीक है, तो और रीडिंग को क्लेम करिए। क्लेम करने के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको ये देता रहे, क्योंकि ये बहुत आलसी है और जब तक आप इसको प्रेस नहीं करेंगे ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देगा। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का है, तो भूलिएगा मत। और रीडिंग को भी क्लेम करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी रीच बढ़े और लोगों के पास भी पहुंचे, और लोग भी इससे अगर हेल्प मिल सकती है तो बहुत अच्छी बात है। तो और लोगों से भी शेयर जरूर करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।